आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया। 61वें संविधान संशोधन। 61वें से मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान की रचना के समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी। इस संशोधन के बाद ही चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन यानी स्पिन की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है। पृथ्वी जिस धुरी और अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा कहलाती है। पृथ्वी अपने कक्ष के तल के साथ 66 डिग्री का अक्ष बनाती है। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक और ही झुका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। यह एक एशियाई देश है। प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर है। इस देश की मुद्रा ऑन है। उत्तर कोरिया में एक दलीय शासन पद्धति है। 2019 में किम जोंग उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक थे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर तथा मुद्रा तुगरील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। वायुमंडल की ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रही है। ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। पैनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजूलाबेन, गंगा एवं वर्धा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? ऑप्शन सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कृष्णा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। सिंचाई के लिए पानी की मात्रा को लेकर इन राज्यों के मध्य विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। अक्षांश समुद्र से दूरी और पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को ब्लैंक भी कहते हैं, रेगुर कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का रंग टिटेनिक, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति कारण काला होता है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के 2 वर्ग दक्कन, ट्रम्प और लौहमय नीस और शिस्ट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पर बारी बारी से उगाना फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। भारत में यह प्रमुख रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है, जहां फसलों को लाभ पहुंचाने के लिए ही कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। इनके प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में प्रकाशित हुई। यह प्रतिवादी और आशावादी अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनका मूलभूत ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है। यह अध्ययन कराती है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव परिवार एवं फर्म से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं, जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी और बेची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बारहसिंहा के लिए प्रसिद्ध है। इसे बाघ सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? एवेंजर हावर्ड ने।
गार्डन सिटी का सिद्धांत एवेंजर हावर्ड द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक रंग बिरंगा और गंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। नौचंदी मेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। कई वर्षों के दौरान मार्शल नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना सवेरो और उनके सहयोगियों ने आनुवंशिक कोड को स्पष्ट किया, यह दिखाते हुए कि उनके 4 अक्षर वर्णमाला के साथ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड के क्रम में को कैसे निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन बी है, संक्रमण से लड़ना। रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है जैसे कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स आदि। इसमें श्वेत रक्त कणिका का काम है संक्रमण से लड़ना। यह किसी भी प्रकार की संक्रमित पदार्थ से शरीर को बचाती है। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी प्लैंक ऊतक को कहा जाता है? ऑप्शन सी, जाइलम। जल में संवहन में जाइलम प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के भीतर पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतकों में से जाइलम एक है तथा फ्लोएम दूसरा संवहन ऊतक है। जाइलम के भीतर से रसारोहण की क्रिया होती है। 4 प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। पहला जाइलम तंतु, दूसरा वाहिनिकाएं, तीसरा वाहिकाएं, चौथा जाइलम मृदुतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अमाशय के द्वारा। अम्लीय जठर रस अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे कायम कहते हैं। कुछ नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अग्न्याशय केवल पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करता है। थैंक यू।